जब से यह सत्ता में आए हुए हैं, कहीं मॉब लिंचिंग, कहीं महिलाओं का चीरहरण और कहीं भ्रष्टाचार, एक एक चीज गिनाया नहीं जा सकता है। कोई भी पिछले 7 वर्षों से पूरे देश में चैन से कहीं नहीं बैठा हुआ है। साथियों, अगर आपको चैन से रहना है तो पीस पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा, डॉक्टर अय्यूब के हाथों को मजबूत करना पड़ेगा। और मैं अपने उन साथियों का बहुत ही शुक्रगुजार हूं जो पीस पार्टियों की नीतियों से प्रभावित होकर के आज इस प्रांगण में पीस पार्टी के सिपाही बने हैं। मैं उनको हार्दिक धन्यवाद देता हूं और बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि साथियों, जो नींव का कंकड़ होता है पूरी इमारत उसी पर टिकी हुई होती है। तो आप नींव का कंकड़ बने हैं, हम तो छत पे बैठे हैं। साथियों, अगर नींव हिल गई तो छत अपने आप गिर जाएगी। और अगर उस छत पर बैठे हुए डॉक्टर अय्यूब के परचम को आगे बढ़ाना है तो आप जैसे साथियों की ही जरूरत है। और मैं उम्मीद करता हूं कि यहां से जाने के बाद हमारा एक एक साथी कम से कम 100 साथियों को जोड़ेगा और हर विधानसभा क्षेत्र में, हर ग्राम सभा क्षेत्र में अपने साथियों की संख्या बढ़ाएगा। क्योंकि जब संख्या बढ़ेगी तो संगठन में मजबूती आएगी, और संगठन मजबूत होगा तो साथियों हम आगे मजबूत होंगे और प्रदेश और देश की कमान आपके हाथ में आने से कोई रोक नहीं सकता है। साथियों, एक समय था कि लोग घर छोड़ करके संन्यास ग्रहण करते थे और समाज से कट कर रहते थे कि उनका समाज से कोई लेना लाना नहीं है, अब वो जमीन पे रहेंगे। लेकिन वर्तमान समय में उल्टा हो गया है। साथियों, जिन्हें मंदिरों, मठों में, मस्जिदों में रहना चाहिए वह कुर्सी पर बैठे हुए हैं, वह सदन में जाना चाहते हैं। और जिन्हें कुर्सी पर बैठना चाहिए, जिन्हें सदन में जाना चाहिए, उनको बिखरा करके गलियों में भटकने के लिए मजबूर कर दिया गया है। प्यारे साथियों, आज नौकरी के लाले पड़े हैं। जितनी सरकारी चीजें थी कोरोना के आड़ में उनको बेच दिया जा रहा है। जब कोरोना काल खत्म होगा और यह चुनाव का अवसर खत्म होगा, जब आप खुल करके मैदान में आएंगे, विचरण करने लगेंगे तो देखेंगे कि हमारे हाथ में कुछ नहीं बचा है। गोलवलकर ने कहा था, उनकी किताब के 3रे पेज पर लिखा हुआ है कि सत्ता में रहने वाले अगर जनता को मुफ्तखोर बना दें तो जनता उनके आगे हाथ फैलाए बैठी रहेगी और हमेशा सरकार के सामने हाथ फैलाए रहेगी, तो आपकी सत्ता बनी रहेगी। आज वर्तमान में यही हो रहा है। एक बार हिटलर अपने सदन में मनोवर साहब जब आए तो एक मुर्गा अपने साथ में लेकर आया। सारे सांसद चौंक गए कि मुर्गा क्यों लेकर के आए हुए हैं। तो हिटलर ने कहा, देखिए मैं आपको दिखाता हूं क्या होता है। और हिटलर ने उस मुर्गे के एक एक पर को नोचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे सारे पर उसके नोच दिया, मुर्गा निढाल हो गया था। साथियों, जब वो मुर्गा निढाल हो गया तो उसने कहा, अब देखिए मैं क्या करता हूं। और मुर्गे के आगे उसने एक एक दाना डालना शुरू किया और हिटलर आगे चलना शुरू किया और मुर्गा एक एक दाने को चुगने लगा और हिटलर के पीछे पीछे चलने लगा। आज जो हिटलर हमारे सत्ता पर बैठा हुआ है, जो सत्ता बैठी हुई है, ये भी सेम वही चीज दोहरा रही है कि आपके आगे तमाम लालच डाल रही है और जनता को मुफ्तखोर बनाने की प्रयास कर रही है। जब आप इस तरह से हो जाएंगे तो अपने आप उम्मीद करेंगे कि सरकार आज मुझे 5 किलो गेहूं दे रही है, कल 20 किलो देना शुरू कर दे, हमको तो घर बैठे खाना मिल रहा है। और यही वो चाहते हैं, उनको अपनी दुकान चलानी है और कल आप उनके आगे मजदूर बन करके बैठ जाएंगे। प्यारे साथियों, हमें सोचना चाहिए, बहुत अच्छी चीज है कि हमारे गरीब लोगों को जो अक्षम है उनको सरकार कुछ दे रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमें यह भी सोचना चाहिए कि वो हमें दे क्यों रहे हैं। अगर हमें कोई लालच दे रहा है तो उसको कोई उम्मीद है हमसे। बिना किसी उम्मीद के
कोई भी किसी को कुछ नहीं देता, भीख भी पहचान कर देते हैं लोग। आज यह स्थिति हो गई है कि भिखारी को भी हिंदू मुस्लिम बना दिया गया। तो साथियों, इस चीज से हमें सतर्क रहना है। और आप देखें हमारी सत्ता पर कौन बैठा हुआ उत्तर प्रदेश में, एक ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ है जो मृत आत्मा है। संन्यास ग्रहण करने के पहले सन्यासी को उसके सारे वस्त्र उसके गुरु जला देता है, उसका क्रियाकर्म कर दिया जाता है और जलाने के बाद उसे अग्नि स्वरूप गेरुआ वस्त्र धारण करा दिया जाता है। साथियों, उसके बाद उसका नाम बदल जाता है। वह अपने माँ बाप को नहीं देख सकता है, अपने गांव में नहीं जा सकता है। और यहाँ तक कहा गया है कि एक सन्यासी को 3 दिन से ज्यादा किसी पेड़ के नीचे भी नहीं रुकना है, क्योंकि उससे लगाव हो जाएगा। तो साथियों, उत्तर प्रदेश की गद्दी पर इस समय एक मृत आत्मा बैठा हुआ है। और जो मृत आत्मा बैठा हुआ है साथियों, उसके अंदर खबीस की आत्मा घुस गई है, क्योंकि उसे शांति नहीं है। और ऐसे खबीस को शांत करने के लिए एक जिंदा पीर हमारे बीच में डॉक्टर अयूब आ गया है। साथियों, अब सदन को अगर शुद्धता करना है, उसे शुद्ध करना है, तो हमें जिंदा पीर डॉक्टर अयूब को आगे ले आने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और डॉक्टर अयूब को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरे जी जान से लड़ जाना पड़ेगा, तभी यह सदन में शुद्धता आएगी। साथियों, आपने सबको देख लिया और हमेशा एक विशेष पार्टी को हराने की कोशिश करती रहती है यह जनता हमारी। और विशेषकर हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग वोट उसे देने की कोशिश करते हैं कि यह भाजपा को हरा देगा, यह जनसंघ को हरा देगा, यह हिंदू पार्टी को हरा देगा। साथियों, आप शुरू से अंत तक उन्हें हराते ही रहे हैं और बिखर गए। आपके बिखरने का लाभ उनको अपने आप मिल जाता है, जिसके कारण वह अपने आप सत्ता पे काबिज हो जाते हैं। और आप ही के बीच से कुछ लोगों को ले आकर के आपको बरगलाते हैं। जिस तरह से एक हैदराबादी साथी को प्रोजेक्ट दिया गया है, उनका काम ही यही है। तो इन सब चीजों से जनता को आगाह कराइए। मैं नए साथियों से निवेदन करूंगा, पुराने साथी तो सभी जान रहे हैं, लेकिन मैं अपने नए साथी जो हमारे साथ आज जुड़े हैं वह जाएं और अपनी बातों को बताएं कि ऐसे लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है जो जाति पात और धर्म में विश्वास रखते हैं। बहुत अच्छी बात है, जाति पात में धर्म में विश्वास रखिए, मगर अगर आपसी भाईचारा नहीं रहेगा तो वह धर्म किस काम का। साथियों, भाषा का अंतर होता है। अभी हमारे डॉक्टर मोहम्मद अयूब साहब ने पिछले साल बकरीद के 1 दिन पहले उन्हें केवल इस बात के लिए गिरफ्तार कर लिया गया था कि उन्होंने कहा था कि निजाम मुस्तफा का शासन कायम होगा। साथियों, मुस्लिम समाज में पता नहीं आप लोग जानते हैं नहीं जानते हैं, मैं तो बहुत रोज गया हूं, देख रहा हूं, भगवान राम को मुस्तफाए हिंद कहा जाता है। तो अगर तुम राम राज्य कहते हो, अगर उन्होंने निजाम मुस्तफा कह दिया तो अंतर क्या है? भाषा का अंतर है। एक साथी ने कहा जहां जाते हैं मुस्लिम लोग कहते हैं इंशाअल्लाह। अरे भाई, तुमको समझ में नहीं आता इंशाअल्लाह का मतलब क्या है? आप इंशाअल्लाह कहते हैं, वो हरी इच्छा कहते हैं, जैसा राम चाहे कहते हैं। तो भाषा का अंतर हो जाने के नाते भी कुछ लोग हमसे अलग हो गए हैं। हमको इन चीजों को समझाना चाहिए, जो हमारे पहले आने वाले लोगों ने नहीं किया, यह काम उनको करना चाहिए। प्यारे साथियों, इसी सब चीजों को लेकर के हम लोगों ने एक नई मुहिम चलाई है, संविधान बचाओ भारत बचाओ। अगर भारत रहेगा तो संविधान भी रहेगा, जब भारत ही नहीं रहेगा तो आपका संविधान किस काम का? साथियों, हिंदू और मुसलमान के सारे ग्रंथ अलग हैं, लेकिन अगर हम एक देश के वासी हैं तो हमारा सबसे बड़ा ग्रंथ भारत का संविधान है। और भारत के संविधान को यह सत्ता में बैठे हुए लोग धीरे धीरे बदलते जा रहे हैं, जिसकी जानकारी लोगों को जब वो बदल दिया जाता है तब होता है। तो हम डॉक्टर अयूब के सदारत में एक मुहिम चलाए हैं,
भारत बचाओ, संविधान बचाओ, जो कि अगले महीने में कुशीनगर से इसका आगाज होने वाला है और पूरे देश में हम लोग 200 उलमाओं और 500 साधु संतों को लेकर के चलने वाले हैं, जिससे कि आम जनता को इन चीजों को बताया जाए और जनता को यह मालूम हो कि ये उलेमा और ये साधु संत अलग नहीं है। आप केवल वेशभूषा से किसी को अलग नहीं कर सकते हैं। साथियों, इन सब चीजों को जनता को बताना पड़ेगा और जब जनता जाग जाएगी तो ये खबीस भाग जाएंगे, अपने आप भाग जाएंगे, इनको यहाँ रहने देंगे। समय ज्यादा हो रहा है और मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देता हूं कि आप सभी मिशन 2022 के लिए आज से ही जुट जाएं और निचले स्तर से, बूथ स्तर से विधानसभा स्तर की कमेटियां बना लें और जैसा भी आपके विधानसभा अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी कहते हैं उस तरह से कमेटियां बना करके और ज्यादा से ज्यादा साथियों को पार्टी से जोड़ें, जिससे कि विधानसभा 2022 को फतह करने में हम लोगों को ज्यादा परेशानी का सामना न करना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।